Well, guys, today we will discuss सब environment pollution. टॉपिक हमारा आज का है environment pollution। और इससे पहले मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम है वो 6 मार्च से है और उसके एडमिट कार्ड जो है वो आज से डाउनलोड हो जाएगी। www.jkssp.nic.in पे जाकर आप क्लिक करेंगे, आज से वो डाउनलोड हो जाएंगी। अभी आप चेक करेंगे हो रही होगी, नहीं तो 12 बजे के बाद वो आपको वहाँ पर साइट पर मिल जाएगी। सो अब हमारे एग्ज़ाम में सिर्फ 10 दिन बचे हैं और वी हैव टू मेक ए 10 डेज टाइम टेबल, जिसमें हमने 2-2.5 घंटे का टाइम टेबल सारे सब्जेक्ट्स को देना है और रिवीजन पे फोकस करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को चेक करते चलना है। इसी में आज हमारा एक टॉपिक है एनवायरनमेंट पोल्यूशन, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हमने ये रखा है, इस पे हम देखते हैं। इसके बाद जो भी हमारा बचेगा आज के बाद हम सिर्फ MCQs की फॉर्म में ही लाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। अब हमारे पास एनवायरनमेंट पोल्यूशन जो है क्या होता है, ये एक नॉर्मलिटी होती है इन द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज ऑफ द एनवायरनमेंट। कोई भी चीज़ एक्सेस हो जाती है और वो हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड करती है और उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट्स जो हैं वो आ जाते हैं और वो बहुत सारी तबाही मचा देते हैं, एनवायरनमेंट की नॉर्मल सिचुएशंस को एबनॉर्मल बना देते हैं। ऐसे पोल्यूटेंट्स को हम एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट्स कहते हैं। और ये इसके दो टाइप होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। हम पहले प्राइमरी को डिस्कस करते जाएंगे कौन कौन से आते हैं, फिर हम उसके बाद सेकेंडरी को देखेंगे। सो आज का टॉपिक भी मैंने MCQs की शक्ल में रखा हुआ है। सो विच इज़ द प्राइमरी पोल्यूटेंट इज आल्सो कॉल्ड एज सॉलिड आइस। कौन सा प्राइमरी पोल्यूटेंट ऐसा है जिसको, देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारा पोल्यूटेंट में आता है, लेकिन इसमें पूछा गया है सॉलिड आइस किसको बोलते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ही बोलते हैं। विच पोल्यूटेंट रिएक्ट्स वेरी रैपिडली विद ब्लड एंड कॉजेज डेथ, यानी इसकी रेट ऑफ रिएक्शन विद ब्लड जो होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ, ये कार्बो मोनोऑक्साइड होता है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड ग्लोबिन बना देता है और काज करता है डेथ। विच केमिकल इज एडेड विद द LPG गैस फॉर स्मेल। हमारे पास LPG जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस घरों में इस्तेमाल होते हैं, उसके अंदर कौन सी चीज़ मिलाई जाती है जिससे हमें उसकी स्मेल आती है उस गैस की, मिथाइल मर्सेंटाइल होता है। और उसके बाद पूछा गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इज यूज्ड इन फ्रिज एज ए फिरान। इसको जब फ्रिज में इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोलते हैं फिरान। ये ओजोन लेयर की डिप्लीटर गैस भी माना जाता है, इसके लिए मैंने अलग वीडियो चढ़ा दिया है। विच गैस इज कॉल्ड एज मार्श गैस। मार्श गैस किसको कहा जाता है, वेटलैंड गैस, मार्श गैस, तो ये होती है मीथेन, CH4 इसका फार्मूला है। पूछा गया है विच इज द मेजर पोल्यूटेंट फ्रॉम द व्हीकल्स एंड काजेज नर्वस प्रॉब्लम्स और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी ये क्रिएट करता है, ये है लेड। उसके बाद है विच टू गैसेस काजेज एसिड रेन एंड इरोडेड द ताजमहल को भी इफेक्ट करते हैं और वो क्या करते हैं, एसिड रेन क्रिएट काज करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। पार्ट सेकंड में थोड़ा देखेंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं। बोलते हैं जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में मिक्स हो जाते हैं तो वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बना, जैसे स्मॉग है, जैसे फ्लाई ऐश है, पैन है, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। नेम द मेजर सेकेंडरी पोल्यूटेंट विच रेंज विद देयर रेंज। देखो देयर आर 10 टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स है, उनके रेंज होते हैं 2.5 PM टू 10 PM। ये जो मेजर हैं ये कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, MP10, MP2.5, लेड, निकल, कोबाल्ट, बेंजीन, बेंजोप्यूरिन, एमोनिया, आर्सेनिक, ये तमाम याद रखने हमने। उसके बाद एक क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट नेशनल क्लीन प्रोग्राम। इंडिया ने पहला अपना नेशनल क्लीन प्रोग्राम कब लॉन्च किया था, 1972 में, ऑन द प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस ऑफ 1972। इसमें इन्होंने पहले इनिशियल में कितनी सिटीज़ कवर करने को रखी थी, 344 सिटीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन डिड नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर अडॉप्टेड। ये अडॉप्ट किए गए थे 1982 में, फिर इसको रिवाइज किया गया 1994 में, फिर इसको दोबारा रिवाइज एंड रीएक्टिवेट किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था 2009 में। व्हेन डिड एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है ये, passed in 1981 on the basis of Stockholm Conference of 1972 पे। Under which act noise pollution brought in 1988 act, by the किस एक्ट को अमेंड करके नॉइज पोल्यूशन को 1988 के एक्ट में रखा गया था, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1981 को अमेंड करके 1988 में नॉइज पोल्यूशन को इसमें लाया गया। विच इज़ द फर्स्ट ऐप लॉन्चड इन इंडिया फॉर करंट एंड एडवांस्ड फोरकास्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर। अब किस किस्म की क्वालिटी ऑफ एयर है, ये डेली वेदर बेसिस पे होता है,
इसका नाम है सफ़र, SAFAR, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये बनाई थी IIT पुणे ने और इसको लॉन्च किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऑन 17 सितंबर 2017 में। हु रिलीज्ड नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, साइंस एंड फॉरेस्ट्स। विच इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इन 2019, 2020 एंड 2021? 2019, 20, 21 में लगातार जो क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा हासिल हुआ है वो हुआ है इंदौर को, मध्य प्रदेश की ही सिटी है। विच इज द डर्टीएस्ट सिटी? डर्टी सिटी कौन सी आई उसमें? गया, पटना, बिहार। और उसके बाद विशाखापट्टनम, ईस्ट दिल्ली, ये डर्टीएस्ट थी। और वर्ल्ड की सबसे डर्टीएस्ट सिटी जो थी 2020 के मुताबिक वो गाजियाबाद थी, उत्तर प्रदेश में। अब रेंज ऑफ इंडेक्सेस कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 to 5 गुड, इसका कलर होता है डार्क ग्रीन। 51 to 100 सेटिस्फैक्ट्री, लाइट ग्रीन इसका कलर होता है। 101 to 200 मॉडरेट होता है, ये इसका कलर येलो होता है। 201 to 300 पुअर ऑरेंज होता है। और उसके बाद 301 to 400 जो होता है वेरी, ये होता है वेरी पुअर, कलर होता है रेड। 401 to 500 सीवियर होता है, सबसे खतरनाक होता है, डार्क रेड पोल्यूशन का कलर होता है। अब वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, ये कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर वेस्ट से, जिस तरह से हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट से मरकरी, लेड, फॉस्फेट। डोमेस्टिक वेस्ट जैसे प्लास्टिक है और अदर जो चीज़ें हम करते हैं, इससे हम वाटर पोल्यूशन हो जाती है। वाटर पोल्यूशन कॉलरा काज करती है और भी बहुत सारी डिजीजेस हैं। द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ अलगे एंड प्लांट इनसाइड द वाटर। प्लांट के अंदर वो अलगे ग्रीन कलर के पैदा हो जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट हो जाते हैं, उसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। और ये यूट्रोफिकेशन जो है ये किस तरह बनता है? जब एक्सेस फास्फोरस और नाइट्रोजन इस्तेमाल होता है तब प्लांट के अंदर एल्गी और प्लांट जो हैं वो इस प्लांट में ग्रो करते हैं और प्लांट के जो पोल्यूशन है उसको बढ़ा देते हैं। वो पोल्यूटेंट दो हैं, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन है। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट वाज पास्ड इन 1974, ये भी इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया कैन कंज्यूम ऑक्सीजन एंड वेयर fishes gets difficulty in finding normal oxygen, this effect is known as, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी जब पानी के अंदर पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाती है और जो फिश होती हैं या एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल नहीं मिलता है, उनको उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, उस कंडीशन को BOD कहते हैं। दूसरा है द फास्टेस्ट प्रोसेस टू रिड्यूस ऑक्सीजन इन ईटर इज ड्यू टू, फास्टर इज ड्यू टू, किससे होता है? COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये उससे ज़्यादा सख्त होता है, ये उससे जल्दी जल्दी पानी को एरोड ख़त्म कर देता है, पोल्यूटेंट में बदल देता है इसको। सो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग पोल्यूशन। अब इसके बाद जो हमारे टॉपिक बचते हैं इसी पे पोल्यूशन पे, इसमें हम MCQs की एक सीरीज़ लाएंगे। इन दिनों में फ्रेंड्स हम कोशिश करेंगे हर एक टॉपिक के ऊपर 10-10, 20-20 इंपॉर्टेंट MCQs अपलोड करने की। मे भी 2-2 पार्ट तो आएंगे ही आएंगे आज से। कल के लिए सॉरी, लास्ट डे हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाए थे। सो आज जो हमने वीडियो अपलोड किया है ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और जो भी आप जिन्होंने भी FA का फॉर्म भरा है वो आज से डाउनलोड करें। बेस्ट ऑफ लक and have a successful future. Thanks for watching.